हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, 5 फरवरी 2024 को भारतीय संसद में अनाइवस डीएलएड का मामला गूंजेगा। इसके बारे में विचार विमर्श होगा और बातचीत होगी कि किस प्रकार से अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। फ्रेंड्स, पिछली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनाइवस डीएलएड के मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन फाइनली अनाइवस डीएलएड मामले को डिसमिस कर दिया गया, जल्दबाजी में और बिना किसी कारण के। तभी से अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं। इसके बाद सभी अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा सभी राज्यों के सांसदों से संपर्क किया गया है और अपनी समस्या को रखा गया है, और इसी कारण से 5 फरवरी 2024 का समय निर्धारित किया गया है और इसमें डिस्कशन होगी। और फाइनली केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय इसमें आदेश जारी करेंगे कि अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को गजट ऑफ इंडिया में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। फ्रेंड्स, पूरे भारतवर्ष का ये मामला है। लगभग 14 लाख से भी ज़्यादा अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल यहाँ पर है। तो इसके लिए सभी सांसद यहाँ पर अपना प्रयास करेंगे कि अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। यह मामला तब बहुत बड़ा गंभीर विषय बन गया जब उत्तराखंड से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के बाद अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी माननीय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में न्याय के लिए गए और उनको जीत भी मिली, लेकिन बड़ा ही दुखद विषय बना कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगातार अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को इग्नोर किया गया है और उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिए जाने से इनकार किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। भारत सरकार के द्वारा सरकारी संस्था अनाइवस के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड डिप्लोमा कंप्लीट कराया गया है सभी राज्यों में। अनाइवस भी एक सरकारी संस्था है और भारत सरकार के द्वारा ही इस द्विवर्षीय डिप्लोमा को कंप्लीट कराया गया है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो सुना होगा। उसमें जो अनाइवस डीएलएड के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी हैं, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था। उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि अनाइवस डीएलएड डिप्लोमा पूरे भारतवर्ष में मान्य है और डाइट डीएलएड के इक्विवेलेंट है, डाइट डीएलएड के समान है। इस डिप्लोमा के माध्यम से किसी भी राज्य से राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया जा सकता है। केवल जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर आपने ट्रेनिंग पूरी की है, केवल वहीं पर ही आप जॉब नहीं करेंगे, बल्कि अन्य राज्यों में भी इस डिप्लोमा के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया में और बहुत सारे चैनलों में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया था और उसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस डिप्लोमा को 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट किए जाने की बात कही गई है। तो इसी के आधार पर भारत सरकार के आदेश पर इस डिप्लोमा को 18 महीने में कंप्लीट किया जाएगा और इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप भी इंक्लूड किया जाएगा। जो शिक्षक जिस विद्यालय में टीचिंग कर रहे हैं वो पहले से टीचिंग कर रहे हैं जिस विद्यालय में, तो इसी टाइम पीरियड को 6 मंथ का इंटर्नशिप के रूप में इसमें ऐड किया जाएगा। तो इस प्रकार से 18 मंथ्स प्लस
6 मंथ इज इक्वल टू 24 मंथ्स, यानी कि इसको 24 महीने का माना गया है, 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा इसको माना गया है। तो इस प्रकार से इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ भी इसमें पहल नहीं की गई है, तो इसमें अभ्यर्थियों को बेवजह यहाँ पर सज़ा मिल रही है। केंद्र सरकार ही इस डिप्लोमा को 18 महीने में पूरा करवाती है, आदेश जारी करती है, और 6 महीने का इंटर्नशिप के तौर पर इसमें शामिल किया जाता है, वो भी भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आदेश के माध्यम से ही कंप्लीट किया गया। तो इसके बाद में जब इस द्विवर्षीय डिप्लोमा को कंप्लीट किया जाता है तो बहुत सारे राज्यों में इसे अमान्य कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुखद विषय है कि यहाँ पर इतनी मनमानी यहाँ पर चलाई गई कि अनावश्यक डीएलएड का भविष्य अधर में लटक गया। उनके लिए बहुत ही दुखद विषय बन गया। लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है। कोर्ट का जो मामला है बहुत ही खर्चीला मामला है। तो इसमें साधारणतया जो अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो इतने रिच पर्सन नहीं हैं, इतने धनी व्यक्ति नहीं हैं जो कि इतना खर्चा लगा सके, इतना खर्चा वहन कर सके। तो केंद्र सरकार को और भारत सरकार को इसके लिए चिंता होनी चाहिए अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए, कि वो भारत के नागरिक हैं, उनको जीने का हक है। और काफ़ी परेशान अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थी हो चुके हैं और लगातार बार बार मंत्रियों के शरण में जाकर के अपील यहाँ पर लगाई गई है, उनसे निवेदन किया गया है कि अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर जो है सभी सांसदों को इसके बारे में अब जानकारी हो चुकी है और इसी कारण से 5 फरवरी 2024 का दिन यहाँ पर तय किया गया है, निश्चित किया गया है कि इसमें बहस होगी, पार्लियामेंट में इसके लिए बहस होगी, चर्चा होगी और फाइनली यहाँ पर अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से यहाँ पर जीत मिलेगी। और चूँकि संसद के दोनों सदनों के माध्यम से पहले ही विधेयक पारित हो चुका है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई हुई है इस डीएलएड डिप्लोमा को कंप्लीट कराने में। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आप सभी लोगों को यहाँ पर विजय प्राप्त होगी और जीत मिलेगी आप लोगों को। निश्चित रूप से आप सभी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।